एनकाउंटर चाहिए था, लेकिन एनकाउंटर चलो अभी नहीं हुआ, लेकिन मकान भी नहीं ढंग से तोड़ा उन्होंने। दिखाने के लिए बस छज्जे तोड़ दिए गए, बालकनी तोड़ दी गई कि चलो लोगों को एक लॉलीपॉप मिल जाए कि चलो कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लोग ठंडे बैठ जाएं। जो कातिल है उनको एनकाउंटर किया जाए, जो उनके सारे घर मकान है उन सबको ध्वस्त किया जाए। जो मारा है उसको मार के उसका प्रूफ चाहिए कि सच में ये मारा है या नहीं। पर एनकाउंटर ऐसा होगा कि उसको 72 उरे नहीं मिलेंगी, उसको जो कब्र में लाश सड़ जाती है ना वो मिलेंगी 72। हिंदू इकट्ठा होगा तो किसी की हिम्मत नहीं जो हाथ उठा ले। बिल्कुल, अब हिंदू भाई जाग चुका है, जब तक मारेंगे तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सही बात बोली है ये बात। इस तरह से पूरा इंसाफ होगा। इंटा काउंटर मार दो, इनको गोली मारो, सबके सबसे बड़ी बात होना चाहिए, क्योंकि मॉडल होना चाहिए। जैसे यूपी में चलता है सुबह का निकला हुआ शाम को वापस नहीं आना चाहिए जब क्राइम कर रहे, तो ऐसे यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ पे 4 दिन हो गए अभी तक कोई भी ऐसी पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही। अब ये है कि अब हमको दबाव बना के रखना है जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। खून का बदला खून, और इनकाउंटर होना ही चाहिए बिल्कुल। जो हमारा भाई गया तो उनका भी कोई ना कोई तो जाना चाहिए, तभी तो हमें तसल्ली मिलेगी। और जो भी है जितने भी है इनके सबके इनकाउंटर होने चाहिए थे। इससे कोई संतुष्ट नहीं है, आगे तुम थल्ला तोड़ दोगे उसका क्या, वो तो एमसीडी भी तोड़ के चली जाती है दुकानों के आगे के, तो तोड़ना तो पूरा तोड़ दे, ये आधा तोड़ने से क्या फायदा। आज जोरदार जो नारे हैं वो लगते हुए और मौके पर जो तनाव है वो कायम है। आरपीएफ या आरएएफ की जो टुकड़ी है अभी वापस जाती हुई, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो बुरी तरह से नारेबाजी करते हुए और स्थानीय लोग शोर मचाते हुए कि जो इंसाफ है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, हमें पूरा इंसाफ चाहिए, खून का बदला खून या फिर गोली का बदला गोली, जय श्री राम के नारे लगते हुए और पूरे तरीके से जो पुलिस फोर्स है उसको लोग बुलाते हुए। क्या आप देखें ये शोर सुने आप और महसूस करें तो ये नारे महादेव के नारे क्या कुछ कहेंगे? घूम जाइए। हाँ। मेरे पुलिस वाले ने मारे आज। किस पुलिस वाले ने मारा? कब मारा? दोपहर में 10 बजे और 4 घंटा बंद करा जेल थाने में। कहाँ पे आप आए? मैं मंगलापुर से आया जी, पालम से। ये गेट जो है ये तोड़ दिया गया है पुलिस के द्वारा, और जो स्थानीय जनता है वो बुरी तरह से गुस्से में है, नाराज है। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं उत्तम नगर इलाके में, जहां पे आज जो आरोपी हैं यानी तरुण के जो कातिल हैं, जो हत्यारे हैं, उनके यहाँ पे बुलडोजर एक्शन हुआ है। एमसीडी और दिल्ली सरकार का ये ऑपरेशन है, बुलडोजर एक्शन होता हुआ और मकान जो है उसको क्षति पहुंचाई गई है। कितनी है और जो जनता है यहाँ की वो कितना इस न्याय से संतुष्ट है अथवा नहीं, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक सिंह है, मैं यहीं का निवासी हूँ, पड़ोस का। जैसे कि तरुण हत्याकांड में लोगों का जो भड़कावा रूप था वो लगभग 4-5 दिन से लगातार पुलिस स्टेशन पे और अपना यहाँ पे लोग बैठ रहे थे, तो पुलिस वालों ने ये सोचा कि चलो इनको एक लॉलीपॉप दे देते हैं। दिखाने के लिए शासन प्रशासन ने उनके छज्जे तोड़ दिए मकानों के। लेकिन जो पब्लिक की डिमांड थी वो ये थी कि वो उन्हें बुलडोजर चाहिए, पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए, मलबा हो जाए मकान। लेकिन वो मलबा नहीं हुआ। अब लोगों को शांत करने के लिए यहाँ से अभी पुलिस वालों की तरफ से भगाया भी जा रहा था लोगों को, लेकिन लोगों ने ठान रखा है कि जब तक एनकाउंटर नहीं होगा, जब तक तरुण भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा हमारे, तब तक लोग कहीं नहीं हिलेंगे। लोग यही है, काफी देर से डिमांड यही थी कि कम से कम जो है मिट्टी में मिला दिया जाए मकान को और एनकाउंटर हो अपराधियों का। बिल्कुल एनकाउंटर चाहिए था, लेकिन एनकाउंटर चलो अभी नहीं हुआ, लेकिन मकान भी नहीं ढंग से तोड़ा उन्होंने। दिखाने के लिए बस छज्जे तोड़ दिए गए, बालकनी तोड़ दी गई कि चलो लोगों को एक लॉलीपॉप मिल जाए कि चलो कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लोग ठंडे बैठ जाएं। और जहाँ 2-3 दिन लोग ठंडे बैठेंगे वहां इनका मामला शांत हो चुका होगा, जो कि ये करना चाहते हैं। अभी भी जो एक्शन हो रहा है वो शासन और प्रशासन की तरफ से नहीं हो रहा, ना सरकार ऐसा चाहती है, लेकिन ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है। क्योंकि बजरंग दल हमारा यूथ ग्रुप है एक, उनके थ्रू और अपना जो भी विश्व हिंदू परिषद शासन, मतलब जो भी हमारे ग्रुप है, संगठन है, उनके तरफ से ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, इसको दिखाते हुए आज ये बुलडोजर चला है थोड़ा बहुत। आप समझे कि जो पब्लिक का दबाव है, जो समाज का दबाव है, जो संगठन है उनका दबाव है, उस सब को देखते हुए ये कार्यवाही है, और ये कार्यवाही केवल आई वॉश के लिए है, ऐसा लोगों का मानना है। आप किस तरह की कार्यवाही चाहते थे और कितना गुस्सा भी है आप लोगों में? गुस्सा तो आप देख ही रहे, कितने सारे भीड़, कितने सारे हिंदू भाई सारे इकट्ठे हो रखे हैं। और मैं यही कहूंगा कि जिस पर जो कातिल है उनको एनकाउंटर किया जाए, जो उनके सारे घर मकान है उन सबको ध्वस्त किया जाए। बस एक ही डिमांड है हमारी पब्लिक की, बस। और जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक आप लोग ऐसे ही रहेंगे प्रोटेस्ट के मूड में? रहेंगे जी, प्रोटेस्ट करते रहेंगे, यहीं रहेंगे हम।
बुलडोजर एक्शन पर्याप्त नहीं है, ऐसा आपका मानना है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। खून का बदला खून। और हमें क्या 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 बताइए? जो हमारे भाई ने मारा है उसका प्रूफ चाहिए, जिसको जो मारा है उसको मार के उसका प्रूफ चाहिए कि सच में ये मारा है या नहीं मारा। और ये जो नाटक हो रहा है ना गैलरी तोड़ने का, ये गैलरी नहीं चाहिए, पिलर से ऊंचे उखाड़नी है एनकाउंटर। हाँ, 7 लोगों की गिरफ्तारी की है प्रशासन ने, ऐसा डीसीपी का कहना है। तो भाई साहब सर जी उसने 30 मिलके मारा है और 7 ही अरेस्ट हुआ है। 7 का सबूत दिखा, 7 को इनकाउंटर करो, हम खुश हो जाएंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, हमें उत्तम नगर नहीं है। क्या कहना चाहिए? भाई साहब एनकाउंटर होगा, जरूर होगा। थोड़ा सा सरकार के ऊपर भरोसा रखो और एनकाउंटर ऐसा होगा कि उसको 72 उरे नहीं मिलेंगी। उसको जो कब्र में लाश सड़ जाती है ना, वो मिलेंगी 72। अब लेकिन ये जो दबाव जो बना रहे हैं ये कायम रखें, कोई भी हिंदू जो है शांत ना बैठे, क्योंकि शासन प्रशासन यही चाहता है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में हिंदू शांत बैठ जाएंगे, पर वो टाइम बदल चुका, हिंदू जाग चुका, हिंदू एक हो चुका है। तो हमें ये समझाना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी बंदा शांत ना बैठे, जैसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो कंटिन्यू रखें अपना, क्योंकि इसी का रिजल्ट है जो आज हम देख रहे हैं और आने वाला टाइम भी हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पहले दिन से यहाँ पे तैनात हैं। हर खबर को, हर पहलू को, हर जनता की बात को पूरे देश तक पहुंचा रहे हैं और पूरे देश में आज संवेदना की लहर है इस परिवार के लिए, पीड़ित परिवार के लिए। सब कंधे से कंधा मिलाकर आज इनके साथ खड़े हैं। मेरा ये रिक्वेस्ट है, आज संडे है, हो सकता है सब भाई को छुट्टी है इसलिए आए हैं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कल भी परसों भी छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हमारा हिंदू का जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जो ये हुआ ये बहुत गलत हुआ है। एक हिंदू परिवार के साथ ये जाति जो हुई है बहुत गलत है। किसी के ऊपर 2 बूंद पानी डालने के बाद, उसकी माफी मांगने के बाद भी उन लोगों ने उसको माफ नहीं किया और वो सभी इकट्ठे हो गए, उस बेचारे पे टूट पड़े हैं। जो लोग सहयोग करने के लिए आगे बढ़े उनको भी मारा। तो ये या हमारी कमजोरी समझ लो या उनकी ये बढ़ने वाली ताकत समझ लो। और जो अब हो रहा है ये रुकना नहीं चाहिए। अगर आज हिंदू इकट्ठा होगा तो किसी की हिम्मत नहीं जो हाथ उठा ले। बिल्कुल, आज हिंदू इकट्ठा होगा तो किसी की हिम्मत नहीं कि जो कि उस पे आग उठा सके या उसकी तरफ उंगली कर सके। किस तरह से सोचते हैं कितना इंसाफ हुआ आज? जी बिल्कुल इंसाफ नहीं हो रहा है। हमें तो चाहते हैं काउंटर करे भाई, सीधी बात, खून का बदला खून चलेंगे। जिसका माँ का बेटा गया है उनका माँ का बेटा जाना चाहिए। ये शुरू से क्या करते हैं जी, इकट्ठे हो गए, मार दिए, लफड़ा कर दिया। क्यों भाई क्यों? हिंदू के घर में तो सिखाया नहीं जाता है, बचपन से निकाह करने सिखाते हैं, इनके डर खुले, चाकू दिए जाते हैं, इनका भय हटे सबसे। क्यों भाई क्यों? अब हिंदू भाई जाग चुका है, जब तक मारेंगे तब छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सही बात बोली है ये बात। तो क्या आप लोग दबाव जारी रखेंगे आगे भी? पुलिस प्रशासन का प्रोटेस्ट आपका जारी रहेगा? जब मीडिया के आगे बोलने का दम रख रहे हैं तो मुंह पे बोलने का भी दम रख रहे हैं। हम तो खड़े हैं, जब तक खड़े हैं, जब तक इंसाफ नहीं तब तक खड़े रहेंगे। तो बुलडोजर एक्शन और योगी सरकार वाला एनकाउंटर वाला फैसला आप लोग चाहते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, यही चाहेंगे हम तो। जैसे के साथ जिसके साथ वैसा करो, जो वैसा कर रहा हो, जो जैसा करे उसके साथ वैसा करो। जनता है ये और जनता का स्पष्ट मानना है कि इंसाफ जो है नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? भारत नाम है। क्या क्या लगता है, अधूरा इंसाफ हुआ या नहीं हो पाया? अधूरा हुआ है, पूरा इंसाफ चाहिए हमें बस। किस तरह से पूरा इंसाफ होगा? इंटरकाउंटर मार दो, इनको गोली मारो, सबके सबसे बड़ी बात। अच्छा, बस हमें जैसे इनको हमारे भाई को मारा है तो उनको ही हमें मारना पड़ेगा। चलिए, जैसे मारा है तरुण को ठीक उसी अंदाज में इनको इंसाफ मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र। किस तरह से सोचते हैं, इंसाफ हुआ नहीं हुआ, कितना और बाकी है? अभी कुछ इंसाफ नहीं हुआ, अभी आगे का थोड़ी छजरी टूटी है, बताते हैं उसके घर की, बाकी कोई इंसाफ नहीं हुआ। यहाँ पे पूरा हिंदू समाज, यहाँ पे एकता सब जुड़ी हुई है और बाकी पुलिस वाले आ रहे हैं, कोई भी आगे कार्रवाई नहीं की जा रही। बाकी इंसाफ चाहिए, जैसे यूपी में योगी शासन है वैसे यहाँ भी होना चाहिए। बिल्कुल, योगी मॉडल होना चाहिए। योगी मॉडल होना चाहिए, जैसे यूपी में चलता है, सुबह का निकला हुआ शाम को वापस नहीं आना चाहिए जब क्राइम कर रहे तो, ऐसे यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ पे 4 दिन हो गए, अभी तक कोई भी ऐसी पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही। बुलडोजर और गोली, बुलडोजर भी एक्शन नहीं हुआ, आया बुलडोजर बस खड़ा हुआ, कोई अभी ज्यादातर एक्शन नहीं चला। आप समझें, देखिए जनता का जो गुस्सा है वो अपनी जगह कायम है और जनता कहती है कि जब तक पूर्ण इंसाफ नहीं होगा तब तक यहाँ से हटा नहीं जाएगा। क्या नाम है? हर्ष, जय श्री राम, उत्तम नगर से। क्या कुछ कहेंगे? यही क्या हुआ, जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। इन पर दबाव बना रहेगा ऐसे ही, क्योंकि ये लोग बस हमेशा नाटकबाजी करते हैं, आते हैं, मार के चले जाते हैं और सोचते हैं कि हिंदू क्या, हिंदू डरता है, अपना जाएगा 2 दिन रोएगा, अपने घर चला जाएगा।
अब ये है कि अब हमको दबाव बना के रखना है जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। खून का बदला खून और इनकाउंटर होना ही चाहिए बिल्कुल। क्या बात है। जय श्री राम। देखिए बहुत बड़ी बातें हैं मित्र, आप कुछ जोड़ेंगे इसमें? खून का बदला खून, एनकाउंटर होना चाहिए, बताइए, बता दीजिए क्या मन में है? बस एनकाउंटर होना चाहिए, और जो घर भर तोड़ा ये तो काम अच्छा करा, बाकी एनकाउंटर होना चाहिए, हमारा तो यही मांग है। क्योंकि घर भी जिसका कह रहे हैं आधा अधूरा तोड़ा गया। आधा अधूरा तोड़ा, बाकी काम कर रही है, बाकी वो तो हमें पूरी बात पता नहीं, पर जो हमारा भाई गया तो उनका भी कोई ना कोई तो जाना चाहिए, तभी तो हमें तसल्ली मिलेगी। बिल्कुल, आप समझे कि जो जनता की भावनाएं हैं वो एकदम इस तरह हैं कि इंसाफ जो है वो पूरा होना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए। क्या नाम है दोस्त? आशीष। आज जो कार्यवाही हुई आप लोग कितना संतुष्ट हैं उससे? कुछ संतुष्ट नहीं है, टूटना चाहिए था, पूरा जड़ से टूटना चाहिए था मकान, और जो भी है जितने भी है इनके सबके इनकाउंटर होने चाहिए थे। इससे कोई संतुष्ट नहीं है, आगे तुम थल्ला तोड़ दोगे उसका क्या होता है? एमसीडी भी तोड़ के चली जाती है दुकानों के आगे के, तो तोड़ना तो पूरा तोड़ दें, ये आधा तोड़ने से क्या फायदा? आधा भी नहीं तोड़ा, खाली थल्ले थल्ले तोड़े हैं।